हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण के बारे में, जिसमें हम हिंदी व्याकरण की परिभाषा के बारे में जानेंगे, उसके रचना के बारे में जानेंगे कि व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई। व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में जो मत प्रचलित है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। व्याकरण की परिभाषा की बात करी जाए तो किसी भी भाषा को सही तरीके से शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और समझने के लिए कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें उस भाषा को लिखने, बोलने और समझने के नियम संग्रहित होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा साधन एवं माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति को शुद्धता का ज्ञान होता है, चाहे वो बोलने का हो, लिखने का हो, पढ़ने का हो या फिर समझने का हो। शुद्धता का ज्ञान कराने वाले नियमों को, शब्दों को हम व्याकरण के अंतर्गत रखते हैं। आई होप व्याकरण की परिभाषा आपको समझ आई होगी। चलो आगे चलते हैं। व्याकरण की उत्पत्ति यानी व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में दो भेद काफ़ी प्रचलित है। सबसे पहला है जिसमें ब्रह्म संप्रदाय का और दूसरा है इसमें शैव संप्रदाय का। ब्रह्म संप्रदाय की बात करी जाए तो ब्रह्म संप्रदाय का भेद कहता है कि व्याकरण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी। ब्रह्मा जी ने यह व्याकरण सबसे पहले गुरु बृहस्पति देव को सुनाया। उसके बाद बृहस्पति जी ने इंद्र देवता को सुनाया और इंद्र देवता ने भारद्वाज ऋषि को सुनाया। भारद्वाज ऋषि ने अन्य ऋषि को सुनाया ताकि ये व्याकरण हर व्यक्ति के पास पहुँचे, शुद्धता का ज्ञान सभी को हो। इसलिए भारद्वाज ने अन्य ऋषियों को सुनाया और अन्य ऋषि ने आम जनता तक इसे पहुँचाया। लेकिन जब जिस मूल रूप में ये बनी थी उस मूल रूप में नहीं पहुँच पाई, जिसका कारण था यह लिखित नहीं थी। इसलिए वर्तमान में ये उपलब्ध भी नहीं है और इसका कोई अच्छा प्रमाण भी नहीं है। इसलिए शैव संप्रदाय की बात करी जाए तो शैव संप्रदाय में ये माना जाता है कि व्याकरण की उत्पत्ति शिव जी के डमरू से हुई है। शिव में व्याकरण की उत्पत्ति शिव जी के 14 बार डमरू बजाने से मानी जाती है। शिव जी ने जब 14 बार डमरू बजाई तो उससे 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। उन ध्वनियों से ही व्याकरण की उत्पत्ति को माना जाता है। ये कहा जाता है कि शिव जी ने उन 14 ध्वनियों को पाणिनि ऋषि को दिया और पाणिनि ऋषि ने उन 14 ध्वनियों से 8 अध्याय वाली पुस्तक की रचना करी, जिसे हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। बाद में पाणिनि ऋषि ने उन 8 अध्याय वाली पुस्तक पर 1400 वार्तिक यानी सूत्र लिए, जो कि उपसूत्र कहलाए, क्योंकि 14 तो सूत्र थे और उसके अंतर्गत छोटे छोटे उपसूत्र, यानी बाद में व्याकरण विस्तृत हुई तो उसमें 1400 उपसूत्र हो गए। बाद में जब पाणिनि ऋषि ने इस अष्टाध्यायी पुस्तक को कात्यायन ऋषि को दिया और कात्यायन ऋषि ने इसे बाद में पतंजलि ऋषि को सौंपा। और वर्तमान में हम इसी व्याकरण का अध्ययन करते हैं और यह सर्वमान्य है। आगे चलते हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय, इस संप्रदाय के अनुसार व्याकरण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से मानी जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने व्याकरण बृहस्पति को सुनाया, बृहस्पति जी ने इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को और भारद्वाज ऋषि ने अन्य ऋषियों को सुनाया। इस संप्रदाय के अनुसार प्रथम व्याकरण का अर्थ होता है, याद रखिएगा, पढ़ाने वाला, यानी प्रथम व्याकरण इंद्र को माना है। आगे बात करी जाए तो शैव संप्रदाय, इसे माहेश्वर संप्रदाय भी कहा जाता है। माहेश्वर यह का अर्थ होता है महेश ईश्वर, यानी कि शिव जी का दूसरा नाम ही महेश है, महेश ईश्वर। इस संप्रदाय के अनुसार व्याकरण की उत्पत्ति शिव जी के 14 बार डमरू बजाने से हुई। 14 बार डमरू बजाने से 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। उन 14 ध्वनियों से ही शिव जी ने पाणिनि ऋषि को दिया। पाणिनि ऋषि ने उन 14 ध्वनियों से 14 सूत्र बनाए, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया। आगे चलते हैं। पाणिनि ने इन 14 सूत्रों से 8 अध्यायों वाली, ये 8 अध्यायों वाली पुस्तक की रचना करी, जिसे अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। इस पुस्तक को पाणिनि ऋषि ने 400 सूत्रों पर 1400 उपसूत्र लिखे। कात्यायन ऋषि ने यह पुस्तक पतंजलि ऋषि को दी। वर्तमान में हम इसी व्याकरण का अध्ययन करते हैं और यही सिद्धांत वर्तमान में लिखित है और सर्वमान्य है। मान में इसमें देखा जाए तो 3978 सूत्र हो गए हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से व्याकरण की उत्पत्ति हुई है, हम कौन सी व्याकरण का वर्तमान में अध्ययन करते हैं।